कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है द प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। व्हाट आर द प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के प्राइमरी कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। जो भी एक कंप्यूटर होता है, जो एक कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि इसके डिफरेंट हिस्से होते हैं, डिफरेंट इसकी जो है डिवाइसेस कंपोनेंट्स होते हैं, इनके पार्ट्स होते हैं। डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स मिलकर एक कंप्यूटर बनाते हैं। तो कुछ प्राइमरी कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि ऐसे कंपोनेंट जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जिसके बिना कंप्यूटर कंप्यूटर नहीं रहता। मीन्स के मस्ट हैव कंपोनेंट्स जो होते हैं। और दूसरे सेकेंडरी कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि वो प्राइमरी कंपोनेंट की तरह इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते, लेकिन इसके कंपोनेंट होते हैं। ठीक है। तो आज हम प्राइमरी कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है इनपुट डिवाइसेस। यानी कि हमारे जितनी भी इनपुट डिवाइस है वो सारे हमारी प्राइमरी कंपोनेंट्स हैं। इनपुट डिवाइसेस हमारी प्राइमरी कंपोनेंट है, ऐसी कंपोनेंट जिससे हम कंप्यूटर के अंदर कोई डेटा ट्रांसफर करते हैं, तो उसको इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं। यानी कि कंप्यूटर के अंदर कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई डेटा रखने के लिए हमें इनपुट डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। और इनपुट डिवाइस की मदद के बिना हम ये सब नहीं कर सकते। इसलिए ये एक प्राइमरी कंपोनेंट है। दूसरा हमारे पास है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम सीपीयू भी बोलते हैं। ये भी एक प्राइमरी कंपोनेंट है, क्योंकि सीपीयू को तो हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं। इसके बिना तो कंप्यूटर चल भी नहीं सकता। लेकिन इस सीपीयू के अंदर क्या होता है, containing the control unit and the arithmetic logic unit। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर एक हमारा कंट्रोल यूनिट होता है, यानी ऐसा यूनिट जिसको कंट्रोल करता है। कंट्रोल यूनिट होता है, और दूसरा अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट। ये दो चीज़ें जो है ये सीपीयू के अंदर मौजूद होती हैं। सीपीयू के बारे में हम मज़ीद आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना याद रखना लाजमी है कि सीपीयू जो है वो कंप्यूटर का एक प्राइमरी कंपोनेंट है। और इस सीपीयू के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक ये कंट्रोल यूनिट होता है, और दूसरा अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट। ठीक है। और इसके अलावा जो थर्ड कंपोनेंट है, प्राइमरी कंपोनेंट, वो है मेमोरी, यानी कि कंप्यूटर के अंदर मेमोरी होती है। ये भी एक प्राइमरी कंपोनेंट है। फोर्थ नंबर पर हमारे पास आउटपुट डिवाइसेज हैं, यानी कि जितनी भी आउटपुट डिवाइस हैं वो सारी हमारी प्राइमरी कंपोनेंट होती हैं। यानी कि ऐसी डिवाइसेज जिनकी मदद से हम कंप्यूटर में रखा हुआ डेटा अपने पास कंप्यूटर से बाहर निकालते हैं, वो आउटपुट डिवाइस होती हैं। और ये एक प्राइमरी कंपोनेंट है कंप्यूटर का। और लास्ट में हमारे पास है स्टोरेज डिवाइसेज, यानी कि ऐसी डिवाइसेज जो कंप्यूटर के अंदर किसी भी डेटा को स्टोर करती हो। तो इसी कुछ डिवाइसेस होती हैं स्टोरेज डिवाइसेस, वो भी कंप्यूटर के प्राइमरी कंपोनेंट्स में आती हैं। तो ये सारी जो आज हमने डिस्कस की, ये प्राइमरी कंपोनेंट है। ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आप को समझ आया होगा, और आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि कौन कौन सी डिवाइसेस जो हैं, या कौन कौन से जो कंप्यूटर के कंपोनेंट हैं वो प्राइमरी होते हैं। ये पर वो कंपोनेंट जो इम्पोर्टेंट होते हैं, यहाँ पर फिगर में भी आप देख सकते हैं, यही चीज़ें जो है फिगर में भी दिखाई गई है। तो जो भी क्वेश्चन हो या कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मज़ीद वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा ये चैनल, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।